आर लुकिंग वेरी प्रीटी। जानना चाहूँगी कि आपका लुक किस तरह से आप आज तैयार हुई हैं और कितना टाइम लगाई है, ये जानना चाहूँगी। कितना टाइम लगा? वैसे मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता। खैर, दिवाली ख़त्म हुई है और क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर्स आने वाला है, तो उसी की तैयारी है। मैं हमेशा से फ़ोटोशूट्स में एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद करती हूँ, तो इस बार सोचा मेरे दर्शकों तक जैसे मैंने दिवाली के अलग अलग थीम्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पहुँचाए, वैसे ही मैं अपने दर्शकों को न्यू ईयर पे कैसे तैयार होना है, क्रिसमस ईव को कैसे स्पेशल बनाना है, अपने डेट के साथ बाहर जाके कैसे ड्रेसअप होना है, ग्लैमरस होके उनको कैसे दीवाना बनाना है, तो वही उसी की मैं थोड़ी सी बोलते ना स्नीक पीक ऑफ हाउ रिद्धिमा ड्रेसेस अप अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हूँ। तो आज का थीम तो मोटा मोटा आप समझ ही गए होंगे, न्यू ईयर वाइब, विंटर वाइब। तो उसके चलते मेरा पहला आउटफिट आप देख रहे हैं, ड्रेप स्टाइल ड्रेसेस हैं और नैना सेठ की ये जो ड्रेस है इसमें सैश है ग्रीन, जो कि एकदम कंट्रास्ट में है। तो वो सैश आप कैसे भी अपने हाथ पे बांध सकते हैं, आप उसे ऐसे ही हवा में लहराते हुए छोड़ सकते हैं। बट व्हाट आई लाइक बेस्ट अबाउट दीज काइंड ऑफ गाउन्स, ये जो गाउन्स हैं स्पेशली बहुत ही क्लासी लुक देते हैं, बहुत ही शीक लुक देते हैं। एंड गाउन्स तो हमेशा से एवरग्रीन ही रहे हैं। ज़्यादातर कोई भी इवेंट हो, लोग ज़्यादातर गाउन्स पहनना पसंद करते हैं, लेकिन ये वाला जो गाउन है, ये वाला जो स्टाइल है, ये थोड़ा सा हटके है। इसलिए मैं दर्शकों को कहना चाहती हूँ, मूव अवे फ्रॉम द रेगुलर यूजुअल गाउन्स एंड गेट इनटू दीज स्टाइलिश ड्रेप स्टाइल गाउन्स, बिकॉज दीज विल मेक यू लुक वेरी वेरी क्लासी एंड दिस इज़ परफेक्ट पार्टी सीजन के लिए। और आप इसे कहीं पे भी पहन सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए। दिस कैन बी वॉर्न एनीवेयर, कोई रिसेप्शन हो, कोई पार्टी हो, टी बोलते ना हाई टी पार्टीज़ होती हैं लेडीज़ की, इट कैन बी वॉर्न, संडे ब्रंच हो वहाँ पहना जा सकता है। इसके थोड़े ब्राइटर शेड्स पहनो तो आप रेडी हैं न्यू ईयर्स के लिए, रेड पहन लो तो आप क्रिसमस के लिए रेडी हैं। तो ये आज का है मेरा फर्स्ट लुक। ओके, सो मेकअप और ये हेयर स्टाइल के इसमें बारे में क्या बताना चाहेंगे? यूजुअली क्या होता है कि न्यू ईयर्स और क्रिसमस में ठंड बहुत होती है और हेयर स्टाइल करने में बैंड बजती है, बिकॉज सारे बाल बहुत फ्रिजी हो जाते हैं। आई हैव केप्ट इट, क्योंकि ये स्टाइल बहुत ही क्लासी है, इसलिए फर्स्ट लुक मैंने स्ट्रेट हेयर रखा है, क्योंकि ये एफर्टलेस है, ईजी है और स्ट्रेट हेयर में लुक अपने आप बहुत ही सोबर येट क्लासी येट एलिगेंट शीक वो अपने आप आ जाता है एंड इट्स वेरी ईजी। तो फर्स्ट लुक है, इसलिए मैं अपने दर्शकों के लिए ये बहुत ज़्यादा एफर्टलेस और ईजी बनाते हुए स्ट्रेट कीजिए अपने बाल और उन्हें ऐसे ही सिंपल छोड़ दीजिए, बिकॉज टू मच ऑफ एवरीथिंग कैन रियली यू लुक वेरी केओटिक एंड ग्लैमर तो एफर्टलेस होना चाहिए ना, तो उसमें मैंने ज़्यादा मेहनत ना करते हुए अपने बालों को स्ट्रेट छोड़ दिया है। आप ये लुक कितना प्रीफर करती हैं? मैं बहुत प्रेफर करती हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी स्लिप ऑन, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, आप बहुत जल्दी, औरतें जो बहुत वक्त लगाती हैं, दिस इज़ लाइक द ईजीएस्ट वे टू गेट रेडी क्विकली। और मेकअप भी आप जैसे देख सकते हैं, मैंने बहुत ही न्यूड मेकअप रखा हुआ है, नीचे ग्रीन लाइनर है एंड शैडो भी बहुत ब्राउनिश मैच करते हुए अपने आउटफिट से आप क्लोज जा सकते हैं। देखिए आँख के नीचे देयर इज़ अ ग्रीन मैचिंग द कॉन्ट्रास्ट सैश ऑन माई ड्रेस एंड बहुत ही मिनिमलिस्टिक मेकअप और मिनिमलिस्टिक स्टाइलिंग में आप बहुत ही क्लासी एंड बहुत अट्रैक्टिव लग सकते हैं एंड इट्स द ईजीएस्ट वे टू मेक हेड स्टर एंड सो जैसा कि आपने बोला कि ये आपका फर्स्ट लुक है, फोटोशूट का किस तरह से तैयारी की थी आपकी, कितने लुक होंगे? भाई लुक तो मेरे और 4 हैं, तो सब्र करिए, सब्र रखिए और बहुत सारे एक्साइटिंग और नई चीज़ें हैं जो मेरी पूरी टीम है, उनसे भी मिलवाऊंगी मैं आपको। हमने पहले से ही कुछ होमवर्क कर रखा था, सोच रखा था कि हम ये इस ड्रेस के साथ ऐसा करेंगे, तो वो पूरा पहले से तैयारी की हुई है। जो ज्वेलरी होनी चाहिए आप देख सकते हैं, इसमें मैंने हुप्स पहने हुए हैं, जैसे ये भी बहुत मिनिमलिस्टिक है और ज़्यादातर सभी के पास होते हैं। हाथ में एक ब्रेसलेट, आप चाहे तो वॉच भी पहन सकते हैं, जिनको वॉच के बिना नहीं चलता, वैसे तो आजकल फ़ोन में टाइम देख सकते हैं। सो एनीवे दिस इज़ माई फर्स्ट लुक। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम दर्शकों का एक्साइटमेंट थोड़ा बढ़ाते हैं ना, अभी से सब बता दिया तो कैसे चलेगा। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट लुक में मिलते हैं।
यदि ज्वेलरी की बात हो, मैंने इसमें पर्ल्स का हाथ में रखा है टू मैच विद माई सैंडल्स। आपने देखे होंगे स्टिलेटोस कितने खूबसूरत है। ईयर्स में मिनिमल रखा है और ये प्यारा सा नेक पीस है जो कि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेरे ड्रेस को। ये आफ्टरनून के लिए भी परफेक्ट है। आजकल शादियाँ बहुत हो रही है, तो बीच पे अगर कोई शादी हो दोपहर को, प्रॉब्ली अ कैथलिक वेडिंग, आई थिंक दिस इज़ लाइक द परफेक्ट ड्रेस। तो आपको कैसा लगा मेरा लुक? बाल बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे आपको। बालों में है प्लैट, जो कि थोड़ा मेसी लुक है, प्रॉपर प्लैट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप ही बताइए आपको ये लुक कैसा लगा? या जैसा कि आपने बोला कि शादी में अभी ये वियर करके जा सकते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि आप अगर शादी में जाती है तो कितना ध्यान रखती हैं ड्रेस को लेकर और क्या पहनना ज़्यादा प्रीफर करती हैं आप शादी? देखिए, मैं दोनों तरह के कॉस्ट्यूम्स कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। आई लाइक टू वेयर डिज़ाइनर इंडियन वेयर, आई लाइक टू वेयर वेस्टर्न। डिपेंड करता है कि क्या ओकेजन है। अगर एक कैथलिक वेडिंग है तो यूजुअली आफ्टरनून में चर्च में शादी होती है एंड बीच पे पार्टी होती है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इसमें जो रॉयल पॉप है वो अपने आप में एक फेस्टिव और एक वार्म लुक लेकर आता है। ये ब्लू बहुत इंटरेस्टिंग लगा है और जो प्रिंटेड ब्राउन स्कर्ट है उसे थोड़ा सटल बनाती है, इसलिए डे वेयर के लिए परफेक्ट है। हालांकि आप इसे नाइट में भी पहन सकते हैं, थोड़ा सा हैवी चोकर डाल के। ओके, ज्वेलरी का कितना शौक रखती है? अगर शादी में जाती है तो ज्वेलरी पहनती है या फिर भर के मुझे ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद है। पर्सनल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो मैं बिल्कुल भी ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ, लेकिन अगर कोई ओकेजन है तो मैं ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद करती हूँ। और खासकर आज का थीम जो है उस हिसाब से मैंने ज्वेलरी बहुत ही मिनिमलिस्टिक ही रखी है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि फेस्टिव सीज़न है, डांस करने का मन होता है न्यू ईयर्स पे, क्रिसमस पे, तो उसमें आप हैवी ज्वेलरी पहन के इट्स अ लिटिल हैसल वाला काम। तो अपना हल्का ज्वेलरी पहन के यू कैन स्टिल लुक गॉर्जियस। आप फिर भी और ज़्यादा गॉर्जियस लग सकते हैं मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी के साथ भी। या थैंक यू। थैंक यू। एंड वन ये एक तरीके से डीवा सेक्सी गॉडेस लुक ये जो आ रहा है, इसमें मैंने बहुत सारा पिंक मेकअप किया है, पिंक लिपस्टिक एंड पिंक ब्यूटीफुल आईज। और ये जो एम्बियंस है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बहुत बड़े स्टेज पे या रियलिटी टीवी पे हूँ। है कि नहीं? ऐसे नहीं लग रहा आपको? तो ये आपका लुक है बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। बताना चाहूँगी कि हमेशा ऐसा बोला जाता है लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक होता है, आपका भी ऐसा है क्या? नहीं, मुझे सारे कलर्स पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि फेस्टिव सीज़न में पिंक ना हो तो कुछ कमी रहती है, इसलिए वेस्टर्न में
में भी, ग्लैमरस में भी जब हम बात करें, विंटर का मौसम है, तो ये पिंक कलर, ये भी नॉर्मल पिंक नहीं है, इट्स अ नाइस ब्राइट पिंक, इट्स परफेक्ट फॉर विंटर्स एंड ऑफ कोर्स क्रिसमस ईव एंड न्यू ईयर्स। या सो इस लुक को आपको अपनाने में कितना टाइम लगा? इस लुक को आई थिंक कुछ 40-50 मिनट लंच टाइम मिलाकर, लेकिन ये बहुत क्विकली हुआ क्योंकि मैंने अपने बालों पे, आजकल रेडीमेड स्विच मिलते हैं, तो वो स्विच रेडीमेड पोनी टेल को उसके ऊपर फिट कर लिया है। अगेन आसानी से तैयार होने वाला इलाज। देखिए मैं सब आसान तरीके इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं खुद अपने बाल नहीं बना सकती हूँ, इसलिए मैंने अपनी चोटी की है, उसके ऊपर से स्विच लगाया है जो मार्केट में रेडी अवेलेबल मिलते हैं, आपको उसे ला के सिर्फ पिन अप कर लेना है और मिनटों में ग्लैमरस लुक तैयार है कि नहीं। और क्या बताना चाहेंगे इस लुक के बारे में? बस इसमें तो आई थिंक इतना अपने आप में ये लुक सेक्सी है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने सिर्फ लॉन्ग ईयरिंग्स ऐड किए हैं, उसके अलावा बाकी सब तो गोल्ड है बिकॉज गोल्ड बेल्ट है, इसलिए एवरीथिंग फ्रॉम बेल्ट टू एक्सेसरीज इज़ गोल्ड। नेक में मैंने कुछ पहना नहीं है क्योंकि बेल्ट है, इसलिए नेक में कुछ पहनने की ज़रूरत भी नहीं है। ये ऐसे ही अपने आप में इतना सेक्सी है, ऑफ वन शोल्डर ऑफ है, और इसमें जो लेयर्स हैं, ये खूबसूरत रफल है, जो लेयर्स है ये अपने आप में ड्रेस को इतना खूबसूरत बनाते हैं। तो आज का फोटोशूट कितना एंजॉय कर रही हैं आप? बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़े आ रहे हैं, और अभी तो 4th and 5th लुक बाकी है भाई। तो क्या कुछ और सस्पेंस बाकी है? सस्पेंस बाकी है, कलर्स बाकी हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो मेन कलर बाकी है सीजन का, रेड एंड ब्लैक। अब ब्लैक भी अभी सबसे इम्पोर्टेंट, जो बोलते हैं ना फेवरेट लोगों के कलर्स हैं, मतलब फेवरेट कलर्स हैं लोगों के, रेड और ब्लैक, वो तो बाकी है भाई, तो वो भी चलो पहन लेते हैं, है कि नहीं। अब देख लो। You wanna go close quickly? ऐसे हाउ शी स्टार्टेड और Straight में ले लिया। स्ट्रेट में। हाँ वेरी नाइस, ये कलर सही है, अभी वाइट में आप जब देख रहे हो ऐसा ऐसा कलर नहीं दे सकते हो। क्यों? पूरा वाइट तो ये सी दिस तो ये जैसे आप थोड़ा वार्म कर दो। ये भी अच्छा ही दिख रहा है ऐसे। नाइस। जैसा कि आप ऑडियंस को सस्पेंस देकर गई थी रेड और ब्लैक लुक के बारे में, और अभी आप रेड पहनी है, तो क्या कुछ हम बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि रेड में देर इज़ नो मिस्ट्री, रेड इज़ ऑलवेज मैजिक, रेड इज़ ऑलवेज अ शो स्टॉपर्स ड्रेस, और क्रिसमस पे रेड ना पहना तो क्या पहना। रेड मेरा फेवरेट है, रेड प्यार का कलर है, प्यार के मौसम में सब वैलेंटाइंस डे पे भी रेड पहनते हैं और क्रिसमस पे भी सब रेड पहनना पसंद करते हैं। मैं तो पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ। तो यह चौथी लुक नैना ने क्रिएट की है, अगेन अ ड्रेप ड्रेस विद अ वेरी सटल स्लिट। मेरी हेयर आर्टिस्ट ने, जो मेरी डार्लिंग जसप्रीत है, उसने ये बीच वेव्स दिए हैं मुझे, मेक्स मी लुक वेरी एफर्टलेसली ग्लैमरस। एंड जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आज का पूरा लुक कंसेप्चुलाइज किया है, शी इज़ गिवन मी स्कारलेट रेड लिप्स एंड वेरी न्यूड आईज एंड रेड वेल अटायर के साथ रेड लिपस्टिक आई थिंक बहुत खूबसूरत और सेक्सी लगती है और स्पेशल बना देती है कोई भी ओकेशन को। मैं क्विकली मिलाना चाहूँगी आपको मेरी टीम के साथ, जो मेकअप आर्टिस्ट भाविशा एंड जसप्रीत जो कि मेरी हेयर आर्टिस्ट है। प्लीज़ आइए।
तो इन लोगों ने आज के सारे लुक्स कंसेप्चुलाइज किए हैं और ये शूट आज का पॉसिबल हो पाया है इन लोगों के साथ, इन लोगों की वजह से। यस। या जानना चाहूँगी कि इन लोगों के साथ मतलब किस तरह की बॉन्डिंग आप शेयर करती हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट होता है टीम के साथ एक सिंक्रोनी, एक हारमोनी होना, क्योंकि आप जब यू नो व्हेन यू आर ऑन द सेम पेज तो आपका शूट और ज़्यादा निखर के आता है। एक अंडरस्टैंडिंग, उनको पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है वो क्या देंगी मुझ पे हर चीज़ सूट करेगी, ये ट्रस्ट होता है, तब चीज़ें और ज़्यादा बेहतर निकल के आती हैं। एंड आपको लग रहा है हम लोग अभी अभी नए नए मिले हैं एंड इतनी खूबसूरती से आज का दिन अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करते हुए कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं, शी इज़ रियली वेरी फ्रेंडली एंड हमें फर्स्ट टाइम किया बट इट वाज वेरी ऑथेंटिक एंड वी लव्ड द लुक। Yeah, मेरा पति है जसकरण और एक ये है जसप्रीत हैं दोनों जसी। हाँ कुछ बोलना चाहोगे? मिल गए और क्या आज के दिन। हाँ मज़ा आया तुम्हें आज के शूट में? बहुत अच्छा। चलो इसी के साथ मैं मिलाना चाहूँगी आपको खास जो हैं आज की, जिन्होंने जिन्होंने आज का पूरा जो मेरे ड्रेसेस हैं, जो गाउन्स हैं, जो ड्रेप स्टाइल्स हैं और जो मैंने आज से पहले कभी नहीं पहने उन्हें स्टाइल किया है, मतलब उस तरह से मुझे बहुत ही डिफरेंट दिखाया है। नैना सेड प्लीज़ कैन यू कम हियर एंड बिलीव मी शी इज़ मेड मी लुक सो डिफरेंट। मैंने इतने सारे फ़ोटोशूट्स किए हैं, ये अपना मुंह ढके हुए हैं क्योंकि अभी भी कोरोना का खतरा नहीं टला है। तो थैंक यू फॉर द इंस्पिरेशन कि हमें मास्क पहनना चाहिए अभी भी। और आज के जितने भी ड्रेसेस थे, मैं पर्सनली चाहती हूँ मैं ऐसी ड्रेसअप करो मुझे प्लीज़ लाइफ में, बिकॉज आई एम अ लेज़ी बम व्हेन इट कम्स टू फैशन। एंड मेरा बस चले तो मैं एक पाउडर रूम में जाके सिर्फ अपना मुंह डालूँ एंड टॉप टू बॉटम चेंज हो जाए। एवरी मॉर्निंग समबडी शुड गिव मी दीज आर योर सैंडल्स, दीज आर योर hoops, these are your accessories, and today Naina Sharif, you have done exactly Thank you that. so much. She's a beautiful muse. We couldn't have asked for better. And it's always fun working with her. Yes, and the drape style dresses are making me look super hot. I didn't know I could carry these dresses with so much of You ease. look hot naturally in anything. So So thank you so much for being you. Thank you. together. And Rohit, my man Friday, is here, who's the man of the hour, who's making every frame look gorgeous. बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने साथ में डाली है, लेकिन ये जो यहाँ पे हमारे मैन फ्राइडे हैं, ये ही इज़ मेकिंग इन अ पॉइंट कि हर फ्रेम अच्छा लगे, खूबसूरत लगे और हर ड्रेस और मेहनत जो बाल पे की गई है, मेकअप पे की गई है, उसमें चार चांद लग जाए। What do you want to say? क्या आप मज़ा आ रहा है आज के शूट में? हाँ। क्या हाँ? और कुछ बोलो यार, मेरी तारीफ में 2 शब्द बोल दो। She is like very cute. When she work on like she take care of each and everyone. That's a big thing for और everyone. for you? For me, not me only, for everyone. For For everyone. those who work with you. Oh, isn't he sweet? और इनके पिक्चर्स और भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। थैंक यू सो मच रोहित। सो या दैट इज़ हाउ द डे इज़ गोइंग। आप देख सकते हैं रेड पहन के मुझ में इतनी एनर्जी आ जाती है, बिकॉज रेड अपने आप में इतना सुपर गॉर्जियस कलर है कि इसे आप जहाँ पहने अपने आप वाइब्रेंस आपके अंदर ऐसे मचलने लगता है। सो या वेयर रेड दिस क्रिसमस और न्यू ईयर्स एंड बिकम द जान, द स्टार ऑफ द पार्टी। या जैसा कि आपने कहा कि रेड ऐसा है कि जैसे आप किसी के प्यार में हो तब भी आप पहन सकते हैं, तो प्यार को आप किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे? प्यार प्यार है यार, इट्स लाइक म्यूज़िक इन योर हार्ट। म्यूज़िक को आप किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहोगे? ये तो एक फीलिंग है जो आप अंदर महसूस करते हो और बस उसी के साथ रहते हो, उड़ते रहते हो। एक ऐसी इंटिमेट, ये ऐसा इंटिमेट एहसास है जो कि आप जितना बयां करो उतना कम है। आई फील टू बी इन लव्ड एंड मोर टू बी लव्ड इज़ द बेस्ट थिंग ऑन दिस इन दिस वर्ल्ड। एंड मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होते हैं जो ज़िंदगी में जो चाहते हैं, जिसे चाहते हैं, उनका साथ पा पाते हैं। तो आई थिंक जितने लोगों के पास वो हैं जिनसे आप प्यार करते हो, तो आई थिंक थैंक यू बोलो हज़ारों बार भगवान को, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि आपके पास वो शख्स है या वो बंदी है जो आपको इतना चाहती है, और उसके लिए 1000 बार शुक्राना करो। मैं तो करती हूँ, मुझे मेरा पति बहुत चाहता है। प्यार मेरे लिए सर्वोपरि है, सब चीज़ों से ऊपर आता है प्यार, क्योंकि प्यार है तो सब कुछ है, ज़िंदगी है।
सो वैलेंटाइंस डे का अगर सेलिब्रेशन हो तो वो किस तरह से आप सेलिब्रेट करती हैं, कितनी एक्साइटमेंट होती है सेलिब्रेट करने में? वैलेंटाइंस डे तो रोज़ मनाना चाहिए, रोज़ प्यार का दिन होना चाहिए, सिर्फ एक दिन साल में नहीं। लेकिन जी हाँ, क्योंकि वैलेंटाइंस पे इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है, हमारे इंडियन कल्चर में एक्सप्रेशन इतना नहीं होता, आई लव यू बहुत कम लोग बोल पाते हैं। ऑफ कोर्स यंगर जनरेशन बोलते हैं, लेकिन ओल्डर जनरेशन में अभी भी एक्सप्रेस थोड़ा शर्माते हैं, थोड़ा इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि वैलेंटाइंस डे के दिन शायद बहुत स्वीटली इवन ओल्डर जनरेशन्स अपने स्पाउस को और अपने पार्टनर्स को एक्सप्रेस करते हैं, विच इज़ स्वीट। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी तो कि मेरे लिए वैलेंटाइंस हो या रेगुलर डे हो, मैं तो जब चाहूँ आई लव यू बोलती हूँ। आई लव यू एंड आई लव यू बोथ। थैंक यू। नेक्स्ट लुक के बारे में क्या कुछ हिंट देना चाहेंगे? हमारा आखिरी और सबसे स्पेशल लुक है ब्लैक, क्योंकि ब्लैक वैसे ये तो है ही डोमिनेंट कलर। रेड पहन के जाते हो तो आप अपना डोमिनेंस जाहिर कर देते हो हर जगह, लेकिन अगर ब्लैक पहन के जाते हो तो आप तो वहाँ के मतलब क्या बोलें आप, वहाँ पे यू रूल द प्लेस, यू आर द क्वीन। विद रेड यू आर द क्वीन, विद ब्लैक यू आर व्हाट डू यू कॉल, यू लाइक ऑन द यूनिवर्स, आप यूनिवर्सल क्वीन हो जाते हो। तो ब्लैक इज समथिंग विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ब्लैक इज अ स्टेटमेंट, ब्लैक इज बोल्ड एंड ब्लैक इज़ एफर्टलेस। अगर आप अपने कर्व्स आप पतले लगना चाहते हैं तो आप ब्लैक चुनिए। जब आपको कुछ समझ में ना आए कौन सा कलर पहनूँ तो अब आप ब्लैक पहनिए। ब्लैक सबका इसलिए फेवरेट है क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं डालना पड़ता। आप कुछ आइज़ में कर लीजिए, कुछ इंटरेस्टिंग रेड लिपस्टिक लगा लीजिए, न्यूड लगा लीजिए, ब्लैक हर किसी पे जचता है कि नहीं? मेरा तो फेवरेट ब्लैक है और मैं जल्दी से आपके सामने आती हूँ ब्लैक में। थैंक यू। तो मुझे ये है हमारा लास्ट एंड फाइनल लुक ऑफ द डे विच कम्प्लीट्स आवर शूट इन अ ब्यूटिफुल वे। एंड ये लास्ट है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। ब्लैक जो कि हम टीम अप कर बहुत ही ज़्यादा पावर ड्रेसिंग है ये। सो पावर ड्रेसिंग जहाँ होती है वहाँ इतनी ज्वेलरी ना हो तो ही बेहतर है। आप क्या कहते हैं, कैसा लगा मेरा ये 5th एंड फाइनल लुक? हाँ, तो मैम जानना चाहूँगी कि आज का जो फोटो शूट हुआ, 5 लुक आपने ट्राई किया, आपका सबसे बेस्ट वाला लुक अभी तक का क्या रहा है? लास्ट 2 अनफॉर्चुनेटली सबका फेवरेट होता है, वही मेरा फेवरेट है, रेड एंड ब्लैक। मुझे रेड भी इससे पहले जो ट्राई किया था, हम लोग ने जो पहना था वो बहुत अमेजिंग था, उसके पिक्चर्स भी बहुत खूबसूरत आए हैं। खैर आज की तो सभी लुक्स बहुत खूबसूरत है, आपने देखा है। लेकिन जिस तरह का थीम हमने सोचा था, पूरी टीम ने इतनी मेहनत की, परफेक्ट न्यू ईयर, परफेक्ट क्रिसमस के लिए जो पूरा एक एम्बियंस क्रिएट होना चाहिए, जो एक परफेक्ट माहौल क्रिएट होना चाहिए, वो निकल के आया है। मैं निखर के आई हूँ उसमें। शूटिंग से लेकर मतलब जब आप शूट करती हैं टीवी सीरियल्स और जब ये फोटो शूट करती हैं, कितना मतलब डिफरेंट लगता है, कितना एंजॉय करती हैं खुद को, और ऐसे एक कैरेक्टर को निभाते हुए आप एंजॉय करती हैं? दोनों अलग अलग बात है। क्योंकि आप शूटिंग में अपने सीन्स में इतने व्यस्त रहते हो तो लुक्स में इतना ध्यान नहीं दे पाते हो, लेकिन अब आप जब फ़ोटो शूट्स कर रहे होते हो तो फ़ोटो शूट्स होते ही इसलिए हैं ताकि आप एक्सपेरिमेंट कर सकें, अलग अलग लुक्स आप पे अपने आप पे ट्राई कर सकें। और जब आप कोई शो कर रहे हो या फिर कहीं कोई किरदार निभा रहे हो उसमें वो इम्प्लीमेंट कर सकें। तो जब तक मुझे पता नहीं होगा कि जेल बैक लुक मेरे पे कैसे लगता है, तब तक शायद मैं वो कर ही नहीं पाऊँगी एक्सपेरिमेंट। मतलब आप शो में ज़्यादातर नहीं कर पाते एक्सपेरिमेंट। ऑफ कोर्स लुक टेस्ट होते हैं,
लेकिन जब और मैं इतने सारे फ़ोटोशूट्स करती हूँ Yeah. कि मुझे अच्छी तरह से भली भांति पता है कि कौन सी लुक मुझ पे सूट करती है, कौन सा शैडो या कौन सी स्टाइल करने से मेरा फेस और निखर के आता है, या मेरी जॉ लाइन और अच्छी लगती है, या मेरे फीचर्स और अच्छे निकल के आते हैं. आई थिंक हर एक्टर को ऐसा करना चाहिए. सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट. मैम ससुराल गेंदा फूल 2 के बारे में जानना चाहूँगी, क्या कुछ आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे? ससुराल गेंदा फूल 2 आ रहा है 10 साल के बाद, एंड ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है. हम सबको एक साथ फिर से काम करने का मौका मिला है, और ये शो 10 साल बाद नई चीज़ें, नई कहानी लेकर आया है. और इसमें बहुत सारी बोलते ना, अभी तो मज़ा आ रहा है हमें क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग है शूट का. Okay. स्टाइल बहुत अलग है यहाँ पे शूट की. रोल होने से पहले हम लोग इतनी बार रीडिंग करते हैं, इतने रिहर्सल्स करते हैं, तो पता ही नहीं चलता समय कहाँ चला जाता है. लेकिन हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है सेट पे, क्योंकि वन गो में, वन शॉट में सीन्स होते हैं, तो बहुत इजी नहीं होता है कि आपका बोलते हैं ना कट करके कुछ कर लो. सो इस सेट पे स्पेशली यू हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम. बहुत मज़ा आ रहा है, एंड दर्शकों में ने हमें फर्स्ट सीज़न में भी बहुत प्यार दिया था, एंड होपफुली सीज़न 2 में भी हमें उतना ही प्यार देंगे. ऑलरेडी बहुत प्यार मिल रहा है हमें, एंड सारे किरदार वही की वही हैं. एक आध जो लोग एडिशन हैं वो इसलिए क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं. 10 साल में बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, इंसान बदलते हैं, प्रमोशंस हो जाते हैं लोगों के. तो भाई पहले सीज़न में दिशा थी टीचर, इस सीज़न में प्रिंसिपल बन गई है. और जहाँ तक कि अटायर का सवाल है, फर्स्ट सीज़न में मैं साड़ियों में दिखी थी, बड़ी स्वीट सी होमली टीचर जी. सेकंड सीज़न में थोड़ा सा सॉफ्टेंड पावर ड्रेसिंग देखेंगे आप. मेरा है सलवार कमीज़ जो आप रोज़मर्रा में आप भी पहनती होंगी सारी महिलाएं, बस उसमें थोड़े जैकेट्स हैं जो थोड़ा सा डोमिनेंस दिखाते हैं. बोलते हैं ना व्यक्तित्व में थोड़ा बॉस टाइप वो दिखाते हैं, बॉस लेडी. तो बस वो थोड़ा सा चेंज है. आई एम श्योर 10 सालों में तो लोगों की बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो ये बदलाव भी अच्छा है, बेहतर है. या सो जो आपने ये रोल निभाया है, बहुत प्यार मिला है. फोटोशूट का भी आपको, जो आपकी ऑडियंस है उससे बहुत ही प्यार मिलती है. जानना चाहूँगी कि अभी तक क्या कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला है ससुराल गेंदा फूल 2 को लेकर? ससुराल गेंदा फूल 2 में लोगों को टीचर जी से बड़ा प्यार है, तो वो बोलते हैं हमें ऐसी टीचर जी हमें भी चाहिए. मैं यही कहना चाहूँगी कि अब मैं टीचर जी नहीं रही, लेकिन मैं प्रिंसिपल बन के आपकी टीवी स्क्रीन्स पर ज़रूर आ रही हूँ. एंड लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि आज मैंने 5 अमेजिंग इंटरेस्टिंग लुक्स आपको बताई, दिखाई. आप एक्सपेरिमेंट कीजिए इन्हें. क्रिसमस पे और न्यू ईयर्स पे सच संवर कर निकलिए, लेकिन ऑफ कोर्स ध्यान रखते हुए, क्योंकि सिचुएशन अभी भी गड़बड़ चल रही है कोविड के चलते. लेकिन फिर भी आप प्लीज़ पूरी तरह से फेस्टिवल्स का आनंद लीजिए और खूब सजिए संवरिए, बिकॉज ज़िंदगी के दिन बहुत छोटे हैं. प्लीज़ एन्जॉय योर डे, टेक वन डे एट अ टाइम, और उसे खूबसूरती से जिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ. सो विशिंग यू अ वेरी वेरी मेरी क्रिसमस एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड सी यू सून इन 2022 विथ सो मेनी मोर शूट्स, राइट? उससे पहले मैं शायद प्लान कर लूँगी, लेकिन अभी मैं बिज़ी हो गई हूँ ससुराल गेंदा फूल 2 के साथ, तो शायद मैं 22 में और फोटोशूट्स प्लान करके आपके सामने आऊँगी. ओके, थैंक यू. ओके.